मुख्यमंत्री देखने गया इस तरह का विचार नहीं है। आप आए हो पार्टी से जुड़े हो, आपका ही चुनाव या गवर्नमेंट के सब रहने वाले हो, अलग रहने वाले हो सब, आपके व्हाट्सएप के गवर्नमेंट में है नहीं है, तो आपका ही चुनाव आनंद किसको आएगा? आपको आएगा नहीं आएगा? आपका देश, कम से कम आपका देश होगा। आप सीधे जाकर के खुशी में बैठ सकते हो अंदर, और विपक्ष का होगा जब जाकर के बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते। इतना आनंद आता है। या तो बनो या बनाओ, ये नियम बना लो हमेशा कि किसी का विकास भी रुकावट नहीं रहे। रुकावट लाने का मतलब है खुद का ही झड़ना। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने केंद्र में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। आज जिन जिन महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये आए, जनधन में खाते खुले, वो सारे सबको भेजे गए हैं। ये नहीं कि जो कांग्रेस को वोट देता है उसको भेजे या बीजेपी वालों को भेजे, सबको भेजे गए। 2-2 रुपये किसानों की खेती जो करते हैं उनके खातों में आ गए। कोरोना के अंदर 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री मिले, सबको मिले भी मिले। जिनको जो दायरे में आते हैं तो सबको सुविधा हुई है। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सेवक बनाए, अपने अपने वार्ड से आवेदन करें। जब भी कोई मीटिंग हो जो भी आपको बुलाया जाए उसमें निश्चित रूप से हिस्सा ले और बाहर जाकर के पार्टी की बुराई, मेरी बुराई कर रहा हूँ, पार्टी की बुराई है, प्रधान जी की बुराई कर रहा हूँ, पार्टी की बुराई। पार्टी जो बुराई करता है और वो पार्टी से कुछ लेना चाहता है, कहीं भी संभव नहीं है, उसको ऊपर वाला भी कुछ नहीं दे सकता। तो आप लोगों से मेरा ये नीड है कि अच्छा काम हो रहा है। इस समय तो कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। आप अपने में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। आपसी लड़ाई को आप राजनीति से नहीं जोड़े। आपसी लड़ाई तो साफ होगी तो निश्चित रूप से होगी, होगी नहीं होगी। कभी बच्चे लड़ लेते देवते कूदते, कभी मेरे पड़ोस में लड़ाई हो सकती है, कभी सीएम की लड़ाई हो सकती है, भाई के अलग होता है, बंटवारे में लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसको आप राजनीति से नहीं जोड़े। ये तो मेरे साथ लड़ाई रखने के साथ वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया क्या आपके? ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सामने वाला खड़ा हो गया, वो मेरा नहीं है, मेरी पार्टी है। जो पार्टी है वो हमारी बात है, और उसके है तो ये भी नहीं कि उम्मीदवार कौन है। और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप लोगों से ये आशा है, पूरा विश्वास है, और इसी साथ पार्टी के गवर्नमेंट में है। आपने सबसे ज्यादा वोट दो, मेरी इज्जत रखोगे क्या? हाथ खड़े करके बताओ, इज्जत रखोगे क्या? सारे गवर्नमेंट में इज्जत रखोगे तो हाथ खड़े करो, आया दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े। ये आपकी इज्जत रखेंगे। आपने 52,000 से ऊपर वोट दिए थे, 52,000 से। मुख्यमंत्री के हाथ खड़े करो, मुख्यमंत्री के हाथ खड़े करो। दोनों हाथ किसने खड़े कराए? और सरकार देख रहा है, हमने तो देख रहा सोचल भेजा था, एक बार बच्चे सोचल गए हुए काम नहीं कर दिए, इतना तो सीट में आने जरूर है, सीट में आने कोई प्रोग्राम दोनों हाथ खड़ा करवा दिया। अब अगर जुकाम लग जाए तो कोई घोड़े जाओगे, दोनों हाथ खड़ा कराए तो बाप लगे ये घोड़ो नहीं है नहीं। तो सबको साथ देना है, पार्टी को जिताना है, पार्टी को जिताओ कितना आनंद आएगा, तो आपकी सबकी खुशी होगी। आज मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम नहीं कर रहे, आपको बड़ा कहेगा, ये बड़ा है, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है। उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो कि वास्तव जीतने वाला है, उसको टिकट निश्चित रूप से दिया जाएगा। जीतने वाले के मूल्य वाले खुद आकृति को नाम बताओ कि हम इसको जिता देंगे, इसको टिकट दे दो, लेकिन विरोधाभास नहीं करे। और जो भी आपको 4-5 या फर्क करते हो, एक को टिकट मिल जाए, उसके बाद में चारों व्यक्ति जो बचते हैं वो विरोधाभास नहीं है, वो आए बैठे पास में, तो वो हम संतोष करेंगे कि ये फिल्म किसको किसका आंसर दिया गया, इसके बाद वोट किसलिए जाता है या किस कारण से आ सकते हैं, वो हम संतोष करेंगे। वो विरोधाभास नहीं करें। और जब कुछ करना है, यदि चुनाव करना है तो आप कहीं 10-15 दिन में चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद में आप आराम से अपनी सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी वार्ड में घूमे फिरे, अगली बार आपको जरूर वार्ड से कहेंगे जो सुन रहे हैं भाई कहा होता है नहीं, अगली तैयारी करो, जुलूस नहीं हो, इसको टिकट नहीं मिला वो नाराज नहीं हो,
वो अगले चुनाव में लग जाए। यदि लड़ना रुचि लगता है, यदि वो चुनाव में रुचि रखता है, कभी भी पार्षद या चेयरमैन बनना चाहता है, तो वो अभी से लगे अपने वार्ड में, सेवा करे जनता की, इसमें मिले। जो अपने आप वार्ड बोलेगा कि नहीं हमारा पार्षद तो ये होगा, ये हमारा काम करता है, अभी से लगा। अभी 15 दिन में तो देखो मोहल्ले वाले कहीं उसी को देना पड़ेगा टिकट कि हमारा सेवा इसने की है, हम इसको वोट दे सकते हैं, इसको ज्यादा सबसे ज्यादा वोट मिलेगी। आप लोगों से यही निवेदन है कि मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव आपको सबको लड़ना है, सबको सहयोग करना है। पीछे की बातें आपको सारी छोड़नी पड़ेगी, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो आप लोगों से यही निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। हमको बता दें, आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए एक सूचना है। यहाँ काउंटर लगा हुआ है, यहाँ आवेदन फॉर्म है। आप सभी जो इच्छुक प्रत्याशी है यहाँ आवेदन कर सकते हैं। माननीय प्रभारी महोदय, सांसद महोदय हमारे मध्य उपस्थित है। यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत कोई बात अपनी रखनी है तो माननीय प्रभारी महोदय और सांसद महोदय को अपनी बात अपने वार्ड के विषय में बता सकता है। साथियों, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप इतनी संख्या में सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग कार्यकर्ता, माताएं बहनें यहाँ पधारी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमें आज यह दृश्य दिखाई दे रहा है नवलगढ़ शहर में, आप तय मानिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। संगठन के नाते मैं मंडल अध्यक्ष जी से इनके साथ बैठ के मैं थोड़ी सी वार्ता करूंगा कि हमने क्या बूथ अध्यक्ष हमारे सारी के सारे बूथों पे बने हुए हैं, हमारी शक्ति केंद्र प्रभारी बने हुए हैं, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, क्योंकि संगठन के साथ ही काम होगा और संगठन के बिना देखो काम संभव नहीं होगा। अध्यक्ष जी, हम सब मिलके सारे लोगों को एक साथ लेकर वही बात टिकट की आदरणीय सांसद साहब कराते हैं। मैं केवल आपके बीच में एक समन्वय के नाते आया हूँ। टिकट आपके वार्ड के लोग तय करेंगे। जिस वार्ड से जिनको भी लड़ना है उनमें आप आपसी सहमति बनाएं और टिकट में, ताकि आपको चुनाव लड़ने में भी मजा आएगा और उसको जीतने में भी मजा आएगा। हम कोई टिकट देने वाले नहीं आए, कहीं भी कोई लड़फड़ी नहीं रखे। टिकट आप ही लोगों के बीच में से निकल के आनी है, आप लोगों के सर्वे आने हैं, आप लोगों की जो भी ओपिनियन आएगी वो आदरणीय सांसद साहब के आदेश से हम आगे पहुंचा देंगे और संदेश को तय करना होगा कि किसको कहाँ कौन से वार्ड से चुनाव लड़वाना है। हम तो आपके पैनल ले लेंगे आज से एप्लीकेशन का, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के और सब अपना जमा करा दे। जो भी जिस वार्ड से चुनाव लड़ने की इच्छुक है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। जितने भी लोग कायदा हो सकते हैं वार्ड में से बात की, लेकिन उनमें से पार्टी जिसको तय कर दे हम सबका ध्यान बनता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। मैं सांसद महोदय में मेरा खुद का एक ही छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं मुझे कार्यकर्ता के नाते 20 साल हो गए पार्टी में काम करते। पिछली बार मैंने पंचायत समिति चुनाव लड़ा, पंचायत समिति चुनाव मेरा चेहरा रख के पार्टी में लड़ा, प्रधान बनाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होगा। बोर्ड जितने मेंबर आ गए, लेकिन एक सदस्य के मन में ये हो गई कि साहब प्रभु सिंह नहीं करना चाहिए, बाकी 15 लोग ये करें कि प्रभु सिंह प्रधान बने। आज बड़े नेताओं में बड़े नेताओं से मेरे पास उन्होंने कहा कि ये बात है, उनका पार्टी का प्रधान बनना चाहिए, प्रभु सिंह का बनना चाहिए,
सकता। यदि पार्टी का प्रधान बनेगा तो हम सबका मान सम्मान उनका होगा। और साथियों, मैंने जो पिछली बार त्याग किया, उस त्याग का इनाम पार्टी ने वो दिया। मुझे जिला महामंत्री बनाया, मुझे कौशल दक्षिण मंडी का चेयरमैन बनाया और आज मेरे श्रीमती जी प्रधान है जाता। तो त्याग जो करने वाला कार्यकर्ता है उसकी पार्टी पहचान करती है और उसको नजर में रखती है, और जो अनुशासनहीनता करता है ना उसको भी पार्टी नजर में रखती है कि कौन से कार्यकर्ता ने अनुशासनहीनता की, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पार्टी हमारी माँ है और हम कभी भी इस माँ के साथ धोखा नहीं कर सकते। साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और आने वाले समय में जो नगर पालिका डेवलपमेंट का बोर्ड है वो बनाए, ज्यादा से ज्यादा आपने सदस्यों को जुटा है। यही मेरा आग्रह आपसे। आपने मुझे मौका दिया, आयुष्मान जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी महोदय। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कहते हैं युवा देश की तकदीर बदल सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार का जोश हम सभी इन युवाओं में देख रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया इतिहास और एक नया परचम हम नवलगढ़ शहर में लहराएंगे, ऐसी आशा और कामना मैं करता हूँ। हमारे मध्य राजेश जी के सेवा पधारे, उनका भी स्वागत है हमारे मंच पर। अब इसी क्रम में हम सभी के लोक लाडले आदरणीय सांसद महोदय से आग्रह है वो आए और जिस प्रकार की ऊर्जा उन्होंने पंचायत चुनाव में नवलगढ़ क्षेत्र में प्रदान की, ऐसी ऊर्जा हम सभी को इस नगर पालिका क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय दे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। एक बार तो सही जितने भी अपने युवा साथी हैं वो सारे के सारे इधर सामने आइए। आपसे निवेदन है सामने के इधर आ जाओ। एक बार बात नहीं तो अच्छा लगेगा। लीजिए। एक बार सारे